राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। शास्त्रों का कहना है कि पूर्व कर्मों के अनुसार जो कुछ मिले उसमें तो संतोष करना चाहिए और नया उद्योग पुरुषार्थ है उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। अपना स्त्री पुत्र परिवार मिल जाए, धन मिल जाए, भोजन मिल जाए, जैसा उसमें संतोष करना चाहिए। परंतु जब मैं ध्यान में स्वाध्याय में परमात्मा तत्व के जानने के विषय में संतोष नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि इसमें संतोष करने से उन्नति रुकती है। पारमार्थिक जो अपनी स्थिति होती है उसमें संतोष करना नहीं चाहिए कभी। जैसे यहाँ से कोई गंगा जी जावे तो चलते 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 गंगा जी आ जाए तो वो चलता ही रहे। गंगा जी में भी चलता ही चलता चला डूब जा जाती है। इस आध्यात्मिक उन्नति में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए कि हमारा हो गई। चलते 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 स्वयं खो जाए, अपने आप का नामक रूपक अहमक ममक कुछ है ही नहीं, तब ठीक होता है। जब तक अपना अस्तित्व भान होता है तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। ये एक बात है विशेष। तो आध्यात्मिक जगत में संतोष करना नहीं चाहिए। जबरदस्ती हो जाए तो फिर तो आदमी क्या करे। जैसे भूख है, खाता जा, खाते 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 भूख ही नहीं रहे तो क्या करे। जल पीते पीते प्यास ही नहीं रहे तो फिर क्या करे। इस तरह से चलते चलते आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति में कोई बात असंतोष रहे ही नहीं तो न रहे, पर संतोष जानकर करना नहीं चाहिए। हमने ये बात देखी है कि पारमार्थिक रुचि है उसके अनुसार चलने में संतोष नहीं करना चाहिए। और प्राप्त हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। आदमी कृतकृत्य होता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है, ज्ञात ज्ञात भी होता है। एक करना होता है, एक जानना होता है, एक पाना होता है। तीन बात है। तो करने के लिए काम बाकी न रहे, करना कुछ बाकी रहता है। कितना मैंने किया इतना और करना है तब तक पूर्णता नहीं है। ऐसे जानना है तो जाना और भी जानना है मेरे को। जब तक जानने की इच्छा है तब तक जानना पूरा नहीं हुआ। ऐसे जब तक पाना है वो जो पाना बाकी है वो कुछ और पा ले तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे ही नहीं। यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता कभी, स्वप्न में भी।
और वहाँ बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। कितना ही प्रतिकूल आवे, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में अनुकूलता तो इतनी हो गई, इससे बढ़कर अनुकूल कुछ है ही नहीं। और प्रतिकूलता वहाँ पहुँचे ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श का ही नहीं हो जहाँ पर। ऐसा योग अनुष्ठान करना चाहिए। गीता ने ये बात बताई है। ये 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक है। ये शेर जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी स्थिति जानने के लिए ये सर्वोपरि श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोकों में अपनी स्थिति जानने के लिए 1 नंबर का श्लोक ये है। यम युग भाषा परम मंदिर नादि स्थित दुख गुरुणा भी। ये अपनी परीक्षा के लिए बढ़िया श्लोक एकदम। तो संतोष नहीं करना चाहिए, जहाँ तक बने उसमें आगे चलते ही रहना चाहिए। संतोष करना वहाँ धोखा होता है, संतोष कर देना धोखा होता है। संसार की चीजों में असंतोष करना है। पूर्व जन्मों के अनुसार जो हमारे को मिली स्थिति, जैसा धन मिला है, जैसा भोजन मिला है, जैसा परिवार मिला है, जैसा लोगों को प्राप्त के अनुसार मिला है, इसमें असंतोष नहीं करना चाहिए। असंतोष का दुख पावेगा। और पारमार्थिक उन्नति में संतोष कर लेगा तो उसकी उन्नति रुक जाएगी, वहीं अटक जाएगा। अगाड़ी उन्नति होगी नहीं, गलती हो जाएगी। इस बात की 2 बात है, संतोष करना, संतोष न करना। इसमें कोई बात पूछो आप, जिस भाई के बहन के बात मन में आई हो पूछ देंगे, कोई संदेह हुआ हो। तो पारमार्थिक उन्नति के लिए मानव शरीर मिला है, ये सुख भोग के लिए नहीं मिला है, आराम के लिए नहीं मिला है, मान बढ़ाई के लिए नहीं मिला है, सत्कार आराम बोल वाह वाह इसके लिए नहीं मिला है। इस बात से ये मिले न मिले इनकी परवाह नहीं करना, तो उसके लिए मानव शरीर नहीं है। पर परमात्म तत्व है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, प्राप्ति होने पर क्या होता है, नहीं होने पर क्या होता है, इन बातों के लिए ही मनुष्य मिला है। केवल इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। हमें संत मिले थे, उन्होंने ये बात कही कि मेरे बात ऐसी पैदा हुई कि हमें वो सुख चाहिए जिसमें दुख का लेस भी न हो। और मामूली सुख हमें नहीं लेना है। ये बात बड़ी बढ़िया लगी हमें, बहुत बढ़िया बात कही। जिस लाभ से बाकी लाभ बाकी रह जाए तो फिर लाभ क्या हुआ, जिसमें दुख रह जाए वो सुख क्या हुआ। आपको बात ये समझ में आ गई ना, कोई शंका नहीं हो तो ठीक है, शंका हो तो पूछो।
पूछने से बात बहुत खुलती है, एकदम स्पष्ट हो जाती है साहब, शंका ही नहीं हो तो कोई बात नहीं। जी जीवन में जो स्त्री पुत्र दरिद्र मिल जाता है, उससे और अधिक प्राप्ति के लिए कोई चेष्टा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? स्पष्ट सुना नहीं, कोई भाई साफ कह दे। आपने फरमाया अभी कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार लोगों को स्त्री पुत्र धन इत्यादि मिल जाता है, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। उसकी अधिक और प्राप्ति के लिए और कुछ चेष्टा करने में कोई पाप है या नहीं? पाप यही है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। यही पाप होगा कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा, यही पाप है, सबसे बड़ा पाप है। जो कुछ मिला है उसमें संतोष न करे तो दुखी होगा, संतप्त होगा और पूर्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी पूर्ति। उद्योग करने के लिए मना नहीं करता हूँ मैं, करना प्रारब्ध नहीं है। मेरी बात थोड़ी ध्यान देकर सुने। जैसे आप व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं, खेती करते हैं, जो कुछ करते हैं, करने में संतोष नहीं चाहता हूँ मैं, करना तो करते ही रहना चाहिए, परंतु जो मिला है उसमें संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी करने से फल नहीं मिला है, फल मिला है प्रारब्ध का। प्रारब्ध का फल होता है, उसमें संतोष करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करना है तो करना ही एक प्रारब्ध का नहीं है काम, ये नया उद्योग है, बहुत गहरी बात है ये। हमारे जो पाप होते हैं, पुण्य होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, ये कर्म करने से होते हैं, ये प्रारब्ध से नहीं होते हैं। कृष्णराम जी आप ख्याल करो, आपको ख्याल आया कि नहीं आप इस बात का? ऐसा नहीं है कि हमारे को पाप हो गया तो कोई पूर्व के कर्म के अनुसार हो गया, ये नहीं है बात। पूर्व के कर्म के अनुसार फल होता है, क्रिया नहीं होती है, ये बहुत गहरी बात है। आपने प्रश्न पूछते कहा कि हमारे जो कुछ मिला है उसमें संतोष करें, काम न करें क्या? ये बात है ही नहीं, काम तो करना ही चाहिए, करना है तो वो तो नया काम है ना, मिलना है ये नया काम नहीं है। ये एक वहम है बड़ा भारी, और इसको समझना चाहिए। हमने व्यापार किया, धन मिला, तो धन मिला है, वो धन तो है प्रारब्ध का फल, और व्यापार कर्म है, ये है नया कर्म। नए कर्म करने में संतोष नहीं करना चाहिए, परंतु उसमें प्राप्त होना चाहिए, उसमें संतोष करना चाहिए। बड़ी मार्मिक है, तीसरी बार कहता हूँ ये बात, बड़ी मार्मिक है, चौथी बार कहता हूँ, ये बड़ी गहरी बात है। जैसे कहते गीता ने कहा, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, परंतु माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी अधिकार नहीं है, तो फल की प्राप्ति में असंतोष नहीं करना चाहिए। फिर 5 बार कहता हूँ कि ये बात बड़ी गहरी है, आप ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते तो आपकी शंका होती, गहरी बात क्या हुई इसमें? सीधी सादी बात है, सीधी नहीं है, बड़ी गहरी बात है।
बड़ा अर्थ भरा है इसमें। बोलो क्या समझ में नहीं आ रही है? गहरी बात ये है, एक आदमी कर्म करता है, एक वस्तु मिलती है, इन दोनों का संबंध मान रखा है, ये है इसमें गहरी बात। हम जो काम करते हैं उससे हमारे को मिलता है, तो व्यापार करते हैं इससे धन मिलता है, खेती करते हैं इससे अनाज पैदा होता है, हम जो बात करते हैं उससे उसमें मिलता है, ये बात है। इनका संबंध, खास संबंध यहाँ नहीं है, ये गहरापन है इसमें। इससे क्या होता है कि झूठ कपट करने से धन मिलता है, ये बात होती है इसमें। अब झूठ कपट नहीं करेंगे तो धन नहीं मिलेगा, तो धन मिलना है झूठ कपट के अधीन है, ये बात होगी। माने मेरे ये होने से पतन ही पतन होगा, ये गहरी बात है। बेईमानी करने से, झूठ कपट करने से, चोरी करने से धन मिलता है। अगर ऐसा पाप नहीं करेंगे तो आजकल कमाकर खाकर आदमी जी नहीं सकता। आज तो पाप किए बिना आदमी का जीविका चलती नहीं, जीवन चलता ही नहीं। ये भाव पैदा होगा, और ये भाव पैदा होगा महान पतन का कारण है। ख्याल में आएगी नहीं बात? तो अभी जो फल मिल रहा है वो अभी की ये क्रिया, उसका फल नहीं है, झूठ कपट का फल नहीं है, ये बेईमानी का फल नहीं है, ठगी का फल नहीं है, धोखा देने का फल नहीं है। जो हमारे को धन मिला है, ये धन धोखे का फल नहीं है, चोरी का फल नहीं है। ये धन तो मिलने वाला था, वही मिला है। झूठ कपट किया, ये नया पाप किया है। इस बात की तरफ ध्यान जाता नहीं है आत्मा का, इस बात से गहरी बात कहता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं? है जी? हाँ, खूब नहीं आया है, मेरी समझ अभी तक थोड़े अंश में है, इधर वृत्ति गई है थोड़ी, इतनी बात है। एक बात समझ नहीं आई है। मनुष्य को अपनी उन्नति में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। वास्तविक जो हमारे को लाभ लेना है, उसमें लाभ में संतोष नहीं करना चाहिए। ये तो बीच में रास्ते की बात है। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं हम, तो बद्रीनाथ जाने से पहले रास्ता बड़ा अच्छा आ गया, जंगल बड़ा सुंदर आ गया, उसमें फूल खिले हुए हैं, सुगंधी आ रही है, छाया बदल की आ रही है, आराम से चल रहे हैं। ये जो आया बीच में, ये बद्रीनारायण नहीं है, ये मार गए। उसमें चढ़ाई आ गई, घाम तप रहा है, पसीना आ रहा है, चल में थकावट हो रही है, तो ये कोई बद्रीनारायण नहीं है। ये भी मानो रास्ते का जो सुख और दुख है, ये दोनों बद्रीनारायण नहीं है। बद्रीनारायण सुख दुख से अतीत है, ना परिश्रम है ना आराम है, दोनों अलग है बद्रीनारायण। ये मैं कहना मतलब है, ये रास्ते के जो विश्राम है, ये विश्राम नहीं है। विश्राम जो पूर्णता प्राप्त होने में विश्राम है, वो विश्राम है। पूर्णता प्राप्त होने पर उनसे बढ़ करके कोई और चीज मिलेगी, ये संभावना नहीं है। अब इसमें शंका हो, बोलो। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसको तत्परता से तो कभी भी उद्योग में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। परिश्रम में, उद्योग में, उत्कंठा में, इसकी प्राप्ति में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। करने ही चाहिए संतोष।
अब जबरदस्त जो जैसे मैंने गंगा जी का दृष्टांत दिया तो गंगा में जाते जाते डूब जाए, अब आगे कहाँ जाएगा? डूब जाए फिर जाएगा कहाँ? आप खत्म हो गया, जाना होगा नहीं, बंद हो जाए तो हो जाओ नहीं। जहाँ तक जाना बाकी होता तो कैसे ठहर जाए, हम कैसे ठहर जाए? ये उद्योग करने का मतलब है। जो मिला है, जो मिल रहा है स्वामी जी, हाँ, वो तो प्रारब्ध कर्म का फल है। हाँ, तो उसमें संतोष करना चाहिए। वो तो सांसारिक पदार्थों के लिए हुआ। हाँ, पारमार्थिक में तो वो प्रयत्न करने के बाद जो मिलता है वो तो नहीं है। वो नहीं है, यही मेरे कहने का मतलब है। वो तरह की बात है, सांसारिक अनुकूलता मिलती है, वो अनुकूलता हमारे नए उद्योग का फल नहीं है। यही तो पता लगती है आदमी के। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों फल नहीं है, ये तो मार्ग है। और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, वो हमारे उद्योग का फल है। जिनके पास बहुत संपत्ति पड़ी है, हाँ, फिर भी वो धन कमाने में लगे हुए हैं, हाँ, तो वो तो एक व्यक्ति वाले प्रकार से बिल्कुल व्यर्थ हुआ है, नहीं क्या है? बिल्कुल व्यर्थ है, समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना और दूसरों का भी बड़ा अकल्याण कर रहे हैं, महान अहित कर रहे हैं, दुनिया का भी अपना भी पतन कर रहे हैं। यही बात समझने की है, तो इसमें गहरेपना है खूब अच्छा। यहाँ तो निर्वाह मात्र करना है, वो निर्वाह भिक्षा से भी हो जाए, कमाने से भी हो जाए, किसी से हो जाए, जिस तरह से निर्वाह करना है। हमें तो पारमार्थिक उन्नति करना है। इस वास्ते मैं तो ये पूछा करता हूँ, कभी कभी मौका लग जाए तो मेरे मन में आ जाती है, पूछ देता हूँ कि आपके साधन संतोष कहाँ है? मेरे जैसे नहीं है, अगर तो भूल गए हो। मेरे को ऐसा दिखता है, कहते हमारा बड़ा संतोष है, वो ठीक है, ये बाधक है, संतोष महान बाधक है, ठीक नहीं, ये बात उचित नहीं है। पर वो कहते संतोष है, तो फिर उसको कहने का मेरे क्या अधिकार है? मैं चुप हो जाता हूँ, वो ठीक है, बहुत अच्छा। तो वास्तव में इसमें हमारे संतोष नहीं होता है। महाराज जी संतोष नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम के कैसे हों, कैसे उनका जप करें जो हमारी बिगड़ी बात अभी बन जाए। बस रो करके करो, जैसे बालक माँ से कोई चीज चाहता है तो कैसे करे कि रो पड़े, माँ माँ करे रो पड़े। ऐसे भगवान का नाम लो, रो पड़ो एकदम कि आपके मिले मिले रहा नहीं जाता, क्या करूं, ऐसे व्याकुल हो जाए। जानकर भूखा प्यासा नहीं रहे, जानकर नींद नहीं गमाओ, किंतु नींद भी नहीं रहनी है, भूख भी नहीं लगती, नहीं भूख जब भाता नहीं, बात सुहाती नहीं। हे नाथ, जब तक आप नहीं मिलो मेरे कोई कहीं चैन पड़ती नहीं, नींद आती नहीं, भूख दिन नहीं, भूख रहन नहीं, निद्रा सिन सिन व्याकुल होते ही ये होना चाहिए। चितवन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते हिया, ये होना चाहिए। व्याकुलता होती है, रह नहीं सकते, कर नहीं सकते कुछ भी, हाथ की बात है नहीं, बालक के हाथ की बात नहीं है, तो रोना भी हाथ की बात नहीं है क्या? रोना तो बंद नहीं हो सकता, रोना बंद कैसे हो जाए? ये बात है भाई, ऐसे करना चाहिए। नारायण 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 नारायण, ये बात कुछ पूछे नहीं, ये मार्ग की बात है।